तो यहाँ लोगों ने लेखक से कहा था कि समझदार लोग शाम की बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में बस कभी भी कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्यों? तो आपको बताना है कि कौन सी ऋतु आपको अच्छी लगती है। हमारे भारत देश में साल भर में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इन सब ऋतु का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन ऋतु में वसंत ऋतु सबसे निराली होती है। यह हमारे यहाँ ऋतु चक्र के अनुसार मार्च अप्रैल में आती है। इस काल में मौसम सुहाना होता है, न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी। इस ऋतु में पेड़ पौधे जहाँ नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं, वहीं चारों ओर फूल खिल जाते हैं। आम के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं, खेतों में सरसों के फूल खिल जाते हैं, कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को मादक बना देते हैं। मानव जीवन उमंग और उत्साह से भर उठता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, आंखों का तारा। तो यहाँ मुहावरों में प्रयोग होगा 9 2 11 होना, भाग जाना। चोर सूने मकान में चोरी करके 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। कृष्ण यशोदा की आंखों का तारा था। क्वेश्चन 10 है, प्रय उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो प्रय उपसर्ग से आपको 2 शब्द बनाने हैं, जो कि हो जाएगा प्रय धन क्रिया प्रक्रिया, प्रय धन ख्यात प्रख्यात। 11 क्वेश्चन है, कोरोना बचाव से कोई 2 उपाय बताइए। आपको बताना है कोरोना से 2 उपाय बचने के। मास्क का प्रयोग करके बाहर निकलना, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता ही आता है आपकी। तो यहाँ लिखने हैं हमें सावधानियां। गाड़ी चलाते समय बातचीत ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करें, नशा करके गाड़ी ना चलाएं, तेज गति से गाड़ी ना चलाएं। नेक्स्ट देखेंगे 13, साइकिल की विनम्र की सवारी, साइकिल को, यहाँ पर को है, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। तो आंसर लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है, वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह तो उसने पुरुकोट्टी पहुँचने के बाद ही जाना था, क्योंकि वहाँ की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था। 14 है, 14 क्वेश्चन, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो यहाँ हम लिखेंगे, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को घर के कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। 15 क्वेश्चन है, 15 से 17 आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ को रीड करना है, जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर करना है। नदी कहाँ पर बहती थी। तो आंसर लिखेंगे, नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। 16 है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। तो यहाँ लिखेंगे, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध के झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ लिखेंगे, शोर मचाना अर्थात तेज आवाज़ करना। तो इस तरह से इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट आपको एक पद्यांश दे रखा है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, जिनके आपको भावार्थ लिखना है 18 क्वेश्चन में। तो देखते हैं, चलिए। ये सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। द्वारकल ने उन्हें रोका। द्वारकाधीश को उनके आगे आने की जब वो आए थे तो उनके आने की सूचना दी गई। व्याख्या है, द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। यह दीनों पर दयाल करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है।
तो इस तरह से ये था आपका सुदामा चरित पाठ से लिया गया पद्यांश। तो हमने व्याख्या सहित जो पंक्ति है आपकी सह प्रसंग व्याख्या देख ली है क्वेश्चन 18 की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। लास्ट लाइन ये भी थी, पूछा दीनदयाल को दाम बतावत अपने नाम सुदामा, है ना। तो ये पूरा भावार्थ हमने देख लिया है इन पंक्तियों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब खंड से। आपको किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखना है 19 क्वेश्चन में। या तो आप लिखिए मेहनत का फल मीठा होता है, अथवा जैसे को तैसा। तो हम कोई भी एक स्टोरी देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जैसे को तैसा। किसी जंगल में सारस और गीदड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वो दोनों गहरे दोस्त थे। सारस सरल स्वभाव का जीव था और गीदड़ चालाक। एक दिन गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गीदड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच की न डूबने से वह खीर को एक चावल उठाकर खाने लग गया। इस बीच गीदड़ सारी खीर चट कर गया। इसके साथ ही दावत का समय खत्म हो गया। गीदड़ ने अपने मित्र को विदा किया। बेचारा सारस भूखा लौटा। उसे चलते चलते अगले दिन गीदड़ को खाने का न्योता दिया। दूसरे दिन गीदड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुँच गया। सारस ने लंबी सुराई में खीर परोसी। कहा, बंधु दावत का आनंद लूटो। इतना कहकर सारस ने लंबी सुराई में चोंच डाली और मजे से सारी खीर खा लिया। गीदड़ का मुंह सुराई में घुस नहीं सकता था, इसलिए वह सारस का मुंह देखता रह गया। उसे सुराई के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी दशा देखकर सारस हंसकर बोला, बंधु आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई है। गीदड़ कुछ न कह सका, वह खिसिया कर लौट गया। तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि किसी से बुरा व्यवहार ना करो। अगर आप बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको भी बदले में वैसा ही व्यवहार मिलेगा, अर्थात जैसे को तैसा। नेक्स्ट देखेंगे 20 क्वेश्चन। स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें, अथवा आप लिख सकते हैं विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए एक संवाद। तो यहाँ देखते हैं हम प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। विषय लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं 3 दिन तक अवकाश विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 18/4/2022 से 20/4/2022 तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आप जिस भी डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे 3 दिन गिन लीजिए, ठीक है। तो आपको वो डेट लिख देनी है। देन यहाँ लिखेंगे दिनांक, देन लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। आपको अपने आप को दीपिका मानना है, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो। तो यहाँ नाम लिख देंगे दीपिका, कक्षा 8, दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, इस तरह से होता है प्रार्थना पत्र कंप्लीट। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर और भी प्रार्थना पत्र अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे या फिर आपको अगर देखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए एक संवाद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम प्रार्थना पत्र को करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि प्रार्थना पत्र क्या है कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हमें आज जनरली याद ही हो जाता है प्रार्थना पत्र, और मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं प्रार्थना पत्र में अगर करेक्ट लिखते हैं तो 5 अंक का है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21वां प्रश्न है आपका, किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको कोई भी 3 विषय दे रखे हैं, आपको कोई एक निबंध लिखना है एक विषय पर। हमारा विद्यालय, या किसी यात्रा का दृश्य, या फिर स्वच्छ भारत अभियान पर। तो स्वच्छ भारत पर अभियान पर मैं यहाँ पर आपको निबंध बताने जा रही हूँ। आप हमारा विद्यालय और जो यात्रा का वर्णन है वो आप बस की यात्रा से देख सकते हैं, और जो हमारा विद्यालय है वो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है निबंध, तो आप हमारे उन वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे स्वच्छता जो है, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध, ठीक है। प्रस्तावना लिखना है सबसे पहले। स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए हम रोज़ सुबह उठकर नहाने धोने का काम करते हैं। तो आपको इसी तरह पॉइंट वाइज लिखते हुए जाना है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें। तो प्रस्तावना लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखेंगे, और माता पिता
माता और बहनें घर बाहर झाड़ने बुहारने का काम करती हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। नेक्स्ट लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा। स्वच्छता का भाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी भाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया और स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। स्वच्छता आंदोलन का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रति वर्ष लगभग 100 घंटे का योगदान करें। इसके साथ ही धार्मिक और राजनीतिक नेताओं, महापौरों, सरपंचों, उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने कि वे शहरों, आसपास के क्षेत्रों, गांवों, कार्यस्थलों, घर की स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने में जुट जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 20-20 लाख रुपए सालाना अनुदान दिया। इससे मार्च 2019 तक 5.5 लाख गांव शौच मुक्त हुए। देश में 10 करोड़ शौचालय बने। उपसंहार, स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। इससे हम स्वच्छता का जीवन में महत्व आसानी से समझ सकेंगे और हम स्वयं स्वच्छ रह सकेंगे, अपने देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये निबंध। तो हमने देखा स्टार्टिंग से लेकर सभी क्वेश्चन के आंसर्स, टोटल 21 प्रश्न थे। हमने सभी प्रश्न के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छे से अच्छा हो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह से हेल्प मिली है हमारे चैनल के थ्रू, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की, और भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो बनाते रहने की मोटिवेशन मिल सके। इसी तरह हम और वीडियो देखते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेट। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।